इस मिशन मूवमेंट के वास्ते न जाने कितने घर परिवार कुर्बान हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरे तो कुछ मरकर अमर हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरे तो कुछ लोग मरकर अमर हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते हम भी मरेंगे एक दिन, मरेंगे तो हम भी एक दिन, लेकिन जिंदा रहने के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरेंगे, लेकिन हम मरकर भी अमर कहलाएंगे। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग उनकी कामयाबी के किस्से सुनाएंगे, हम हमारी बर्बादी की दास्तां छोड़ जाएंगे। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते दोस्त हम लोग अपना जयंती का कार्यक्रम, रैली का कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए। पोस्टपोन करने का साथियों उसका रीजन यह भी एक है कि हम लोग इस पूरे मुंबई के लोग केवल एक ही दिन 14 अप्रैल के दिन ही जयंतियां मनाते हैं। केवल 14 अप्रैल के दिन ही जयंतियां मनाएंगे, केवल 14 अप्रैल के दिन ही पूरा धूमधाम होगा, डीजे बजेगा, गाना बजेगा, लाइटिंग होगा, भंडारा होगा, विधा होगा, कार्यक्रम होगा, केवल 14 अप्रैल के दिन होगा। उसके बाद में अगले दिन से सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, अंधकार हो जाता है। तो मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक मैसेज देने का कार्य किए हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को हम लोग रैली मनाते थे, जयंतियां मनाते थे, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव करते हुए एक हफ्ता हम लोग आगे करेंगे, ताकि इसी प्रकार से आज जैसे कि यहाँ पर भाइयों ने आमंत्रित किए हैं, बहुजन विचार मंच के भी आ गए, मुक्त नायक के भी आ गए। कल 15 तारीख को, 16 तारीख को यदि बहुजन विचार मंच के लोग जयंतियां करें उनके माध्यम से, तो मुक्त नायक की टीम भी आ जाएंगे, यहाँ के भी लोग आ जाएंगे। मुक्त नायक के लोग यदि जयंतियां मनाए तो बहुजन विचार मंच के लोग भी आ जाएंगे और जो यहाँ के स्थानीय लोग भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों को एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जयंतियां व दिन जो हम लोगों को है अलग अलग दिन रखने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर सभी भाई आ जाए और उस स्थानीय क्षेत्र में हमारे एक शक्ति का, ताकत का निर्माण हो, ताकि स्थानीय क्षेत्र में हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करने वाला ना हो। लेकिन हमारे घर की महिलाएं पूरी तरह से जागरूक नहीं है। अंधविश्वास में, पाखंड में, तरह तरह के अंधविश्वास पाखंड में हमारे समाज की महिलाएं, माता बहनें फंसी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है, हमारे समाज की महिलाएं जो अंधविश्वास से, पाखंड में फंसी हैं, उन्हें उस अंधविश्वास से, पाखंड से बाहर करने की आवश्यकता है। बिहार से साथियां हैं, उदय प्रताप साहनी जी साहब, साहनी है, ओबीसी है साहब, लेकिन उनके विचार आज सुनकर पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। उदय प्रताप साहनी जी से यहाँ पर उनका वक्तव्य हुआ और मुझे इतना खुशी हुआ कि आज एक हमारा भाई साहनी जो कि ओबीसी समाज के हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी मिशन के प्रति जागरूकता है। और हमें, हमारे लोगों को, बहनों का, जब तक हमारे समाज की माता बहनें सामाजिक कार्यों में नहीं आएंगी तब तक हमारे जो आंदोलन है, ये मूवमेंट पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब का विचार यह था कि, उनका सोच यह था, उनका मानना यह था कि जब एक पुरुष जागरूक होगा तो केवल एक ही पुरुष जागरूक होगा, लेकिन जब एक महिला जागरूक होगी तो एक आने वाली पीढ़ियां जागरूक होगी। महिला के माध्यम से उनके बच्चे जागरूक होंगे और उसी महिला के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां जागरूक होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंच पर आए और हम लोगों को आशीर्वाद स्वरूप शुभकामनाएं देने का कष्ट करें। सुनील जायसवाल साहब। जौनपुर के हैं क्या सर, जो बोल रहे हैं माइक पे? हाँ वो बोला शादी का मैं देखा हूँ। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, फूले शाहू मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करते हुए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी लोगों को
हार्दिक बधाई देते हुए और जो समाज के लोग घरों में बैठे हुए हैं, माता बहनें, उन सभी को भी बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई देते हुए अपने 2 शब्द में आप सभी के सामने यहाँ पर रखने आया हूँ। बोलकर जय भीम आप सभी को, बोलकर जय भीम आप सभी को, सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। बोलकर जय भीम आप सभी को, सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। वंदन, अभिनंदन, नमन, नमस्कार आप सभी को, सलाम और आदाब भी अपने साथ लाया हूँ। वंदन, अभिनंदन, नमन, नमस्कार आप सभी को, सलाम और आदाब भी अपने साथ लाया हूँ। बनकर सिपाही फूले शाहू अम्बेडकर का, आज मैं बनकर सिपाही मान्यवर कांशीराम साहब का बहुजन समाज की कुछ बातें बतलाने आया हूँ। साथियों, आज का यह मंच हमें प्रदान करने वाले यहाँ के स्थानीय साथी खेरपाड़ा के निवासियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संगठन के माध्यम से कि आप लोगों ने इतना सुंदर मंच हमारे लोगों को प्रदान किए और हमारे लोगों को अपनी बातें रखने का अवसर दिए। इसके लिए मैं खेरपाड़ा के सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा। और साथियों, बहुजन विचार मंच के संस्थापक आदरणीय भागूलाल जायसवाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने संघर्ष से एक बहुत ही सुंदर संगठन का निर्माण किए हैं, बहुजन विचार मंच। बहुजन विचार मंच के विषय में मुझे पहले से भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन आज बहुजन विचार मंच के संस्थापक आदरणीय भागूलाल जायसवाल जी को सुनने के बाद यह जो संगठन है, इस संगठन के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। और हमारे अजय भाई बैठे हैं बहुजन विचार मंच के, तो उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। साथ ही बहुजन विचार मंच के अध्यक्ष आदरणीय संदीप भाई और कोषाध्यक्ष शैलेंद्र गौतम जी, सभी का धन्यवाद, आभार। और यहाँ पर उपस्थित समाज के सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार। साथियों, जयंतियां हम लोग मनाते हैं और जयंतियां मनाना भी चाहिए, क्योंकि जागृति जो आती है जयंतियों से ही आती है। जब तक हम लोग जयंतियां नहीं मनाएंगे तब तक हमारे समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे। और जयंती में क्या होता है कि समाज के सभी लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और हमें एकजुट होने का, हमारी ताकत को देखने का, हमारी ताकत को समझने का अवसर हमें जयंती के अवसर पर ही प्रदान होता है। बहुत से साथियों ने कहा कि जयंती मनाने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जयंती मनाने के साथ साथ जागृति भी होना चाहिए, कि केवल हम लोग जयंती मनाएं और अपने घरों में बैठ जाए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। बाबा साहब ने स्वयं कहे हैं कि आप लोग मेरी जयंतियां ना मनाइए, मेरे जो विचार है, मेरे विचार को आप लोग आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए, मेरे विचार को आप लोग बढ़ाने का, आगे करने का, मेरे विचारों से जुड़ने का आप लोग कार्य कीजिए। तो जयंती जो होता है, जयंती का मुख्य उद्देश्य हमें यह होना चाहिए कि हम लोग बहुजन मूवमेंट, बाबा साहब के विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार मान्यवर कांशीराम साहब जब थे तो उनके अनुयायी जब साहब का जन्मदिन मनाते थे तो साहब ने भी उसका विरोध किए थे। कांशीराम साहब ने भी स्वयं का जयंती, बर्थडे मनाने का विरोध किए थे, लेकिन आगे चलकर कांशीराम साहब ने बर्थडे का जो था अवसर, उस अवसर को एक अलग तरीके से समाज को जोड़ने का, समाज को जागरूक करने के लिए उपयोग किए। दोस्तों, जयंती का अवसर है और हमारा जो राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर कहें कि महिलाएं कम है, और ये बात थोड़ी सी कमी तो लग रही है। महिलाओं का कार्यक्रम में आना, माता बहनों का, जब तक हमारे समाज की माता बहनें सामाजिक कार्यों में नहीं आएंगी तब तक हमारे जो आंदोलन है, ये मूवमेंट
पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब का विचार यह था कि उनका सोच यह था, उनका मानना यह था कि जब भी एक पुरुष जागरूक होगा तो केवल एक ही पुरुष जागरूक होगा, लेकिन जब एक महिला जागरूक होगी तो एक आने वाली पीढ़ियां जागरूक होगी। महिला के माध्यम से उनके बच्चे जागरूक होंगे और उसी महिला के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां जागरूक होगी। इसलिए हमें हमारे समाज के लोगों को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि जब भी हमारा कोई मिशन का मूवमेंट का कार्यक्रम हो, महिलाओं को भी हम लोग वहां पर लाएं, महिलाओं को भी हम लोग वहां पर बुलाएं। महिलाओं का कार्यक्रम में विचारों को सुनना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, हम लोग तो जागरूक हैं, लेकिन हमारे घर की महिलाएं पूरी तरह से जागरूक नहीं है। अंधविश्वास में, पाखंड में, तरह तरह के अंधविश्वास पाखंड में हमारे समाज की महिलाएं, माता बहनें फंसी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है, हमारे समाज की महिलाएं जो अंधविश्वास से, पाखंड में फंसी हैं, उन्हें उस अंधविश्वास से, पाखंड से बाहर करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हुई साथियों, समय की भी कमी है। भोजन विचार मंच के साथियों से जुड़कर बहुत ही खुशी हुई कि भोजन विचार मंच और मुक्तनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी और नाला सुपारा ही नहीं, विरार ही नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में हम लोग भोजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, महिलाओं के विषय में मैं बोल रहा था कि महिला जब तक सामाजिक कार्य में नहीं आएंगी तब तक हमारा ये जो मिशन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा कि महिलाओं को, माता बहनों को भी आप लोग घरों से निकालने का प्रयास कीजिए। जब महिलाएं जागरूक होंगी तो हमारा समाज भी जागरूक होगा। हमारे मुक्तनायक कमेटी के बहुत से नए साथी जुड़े हैं जो कि आज पहली बार जिनसे मुलाकात हुई। उसी प्रकार से हमारे बीच में विरार से साथी आए हैं, उदय प्रताप साहनी जी साहब। साहनी है, ओबीसी है साहब, लेकिन उनके विचार आज सुनकर पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। उदय प्रताप साहनी जी से यहाँ पर उनका वक्तव्य हुआ और मुझे इतना खुशी हुआ कि आज एक हमारा भाई साहनी जो कि ओबीसी समाज के हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी मिशन के प्रति जागरूकता है। और हमें, हमारे लोगों को मान सम्मान मिले या ना मिले, एससी समाज को मान सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे जो बड़े भाई है ओबीसी भाई, तो ओबीसी भाइयों को हमें सबसे पहले आगे लाना है और ओबीसी भाइयों को ही हमें मान सम्मान देना। जब ओबीसी भाई आगे आएंगे तो मिशन मूवमेंट जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का जयंती है, बाबा साहब का विचारों का जयंती है, तो साथियों बाबा साहब के मिशन के विषय में भी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन, लेकिन वास्तविक तौर पर बाबा साहब का मिशन है क्या? कौन सा वो मिशन था बाबा साहब का जो मिशन अधूरा रह गया है? और बाबा साहब का अंतिम मिशन क्या था? बाबा साहब का अंतिम मिशन क्या है? आज हम लोग सामाजिक मंच पर राजनीतिक बातें बोलने से हिचकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अंतिम मिशन, आखिरी मिशन यही है कि हमें इस देश पर राज करना है। और राज हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्रों में आगे आएंगे। अभी हमारे जो साहब मुझसे पहले बोलकर गए, भोजन विचार मंच के आदरणीय संस्थापक जी, उन्होंने जो एक उदाहरण दिए कि आज हमारे समाज के लोग वोट को बेच रहे हैं, दारू के ऊपर, मटन के ऊपर, रुपए के ऊपर बेच रहे हैं। वो अपने आप को नहीं बेच रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को बेच रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को अंधकार में डाल रहे हैं। तो साहब ने बहुत ही सही दिशा निर्देश दिए। बामसेब था, बामसेब की वजह से बसपा को समर्थन भी मिलता था। फंड वगैरह जो था, फंड का जो मेन काम था, ताकत देने वाला बामसेब ही था, लेकिन बामसेब को मान्यवर साहब से छीनने के लिए उस समय के जो
राजनीतिक शक्तियां थी, उन लोगों ने कांशीराम साहब से बामछेद छीनकर किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिए, और वो अयोग्य व्यक्ति आज कभी बीएमपी में जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, कभी कहाँ जा रहे, और मिशन मूवमेंट को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, संगठन बनाने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमें स्वयं का लाभ देखना है। संगठन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम कितना दे सके। जिस प्रकार से राजा होता है, राजा की सोच यह होनी चाहिए कि हम हमारे प्रजा को कितना दे सके। तो संगठन भले ही अलग अलग बनते हैं और संगठन बनना भी चाहिए, यह मेरा मानना है। एक संगठन जाएंगे, दो संगठन जाएंगे, संगठन के पास शक्तियां कम है कोई बात नहीं, संख्या कम है कोई बात नहीं, लेकिन संगठन का एक ताकत होता है। बहुजन विचार मंच के साथ में हम लोग हैं, और यह बात जो हमारे अजय भाई है, अजय भाई से भी पहले बातचीत हो चुकी है कि जब भी आप लोग का कोई भी कार्यक्रम हो, आयोजन हो, बुलाइए, हम लोग आएंगे। दोस्तों, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो कहे कि आज का हम लोग अपना जयंती का कार्यक्रम, रैली का कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए। पोस्टपोन करने का साथियों उसका रीजन यह भी एक है कि हम लोग इस पूरे मुंबई के लोग केवल एक ही दिन 14 अप्रैल के दिन ही जयंतियां मनाते हैं। केवल 14 अप्रैल के दिन ही जयंतियां मनाएंगे, केवल 14 अप्रैल के दिन ही पूरा धूमधाम होगा, डीजे बजेगा, गाना बजेगा, लाइटिंग होगा, भंडारा होगा, विधा होगा, कार्यक्रम होगा, केवल 14 अप्रैल के दिन होगा। उसके बाद में अगले दिन से सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, अंधकार हो जाता है। तो मुक्ति नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक मैसेज देने का कार्य किए हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को हम लोग रैली मनाते थे, जयंतियां मनाते थे, लेकिन इस बार हम लोग बदलाव करते हुए एक हफ्ता हम लोग आगे करेंगे, ताकि इसी प्रकार से आज जैसे कि यहाँ पर भाइयों ने आमंत्रित किए हैं, बहुजन विचार मंच के भी आ गए, मुक्ति नायक के भी आ गए। कल 15 तारीख को, 16 तारीख को यदि बहुजन विचार मंच के लोग जयंतियां करें उनके माध्यम से, तो मुक्ति नायक की टीम भी आ जाएंगे, यहाँ के भी लोग आ जाएंगे। मुक्ति नायक के लोग यदि जयंतियां मनाए तो बहुजन विचार मंच के लोग भी आ जाएंगे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों हम लोगों को एक दूसरे से तालमेल मिलाकर जयंतियों का दिन जो हम लोगों को है अलग अलग दिन रखने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर सभी भाई आ जाए और उस स्थानीय क्षेत्र में हमारे शक्ति का, ताकत का निर्माण हो, ताकि स्थानीय क्षेत्र में हमारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार करने वाला ना हो। और आज खेरपाड़ा के साथियों को एक भरोसा विश्वास देना चाहेंगे संगठन के माध्यम से कि आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग कार्य करते रहिए। मुक्ति नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन इस क्षेत्रीय खेरपाड़ा के बहुजन समाज के साथियों के साथ में है। आप लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, जब भी आप लोग बुलाइए, मुक्ति नायक की टीम आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। दोस्तों, बहुजन आंदोलन बाबा साहब का मिशन बहुत ही कठिन वाला मार्ग है, और इस कठिन वाला मार्ग पर हम सभी को तालमेल मिलाकर ही चलना पड़ेगा। जब तक हम लोग तालमेल मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक हमारे कारवा जो है, मिशन मूवमेंट हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते ना जाने कितने घर परिवार कुर्बान हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते ना जाने कितने घर परिवार कुर्बान हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरे तो कुछ मरकर अमर हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरे तो कुछ लोग मरकर अमर हो गए। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते हम भी मरेंगे एक दिन, मरेंगे तो हम भी एक दिन, लेकिन जिंदा रहने के वास्ते कुछ लोग गुमनामी की मौत मरेंगे, लेकिन हम मरकर भी अमर कहलाएंगे। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते कुछ लोग उनकी कामयाबी के किस्से सुनाएंगे, हम हमारी बर्बादी की दास्तां छोड़ जाएंगे। इस मिशन मूवमेंट के वास्ते दोस्तों, बहुजन मिशन में, बाबा साहब के कारवा में हमें हमारी पूरी ताकत को, शक्ति को झोंकने की आवश्यकता है। और खास करके जो युवा साथी में देखा कि सबसे पहले हमारे जो युवा साथी है, क्या भैया नाम आपका?
राजू बोध जी का हौसला देखकर मुझे यह विश्वास हो गया कि यहाँ के युवाओं में भी काफी जोश है। राजू बोध जी, सभी युवा लोग मुकनायक की टीम आपके साथ में है। जब भी कुछ भी कार्य संघर्ष आप यहाँ पे कीजिए, मुकनायक की टीम आएगी और साथ ही आपके बहुजन विचार मंच के लोग भी हैं। तो कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और एकजुट और एक विचार होने का, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तब तक ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार होगा कि हम लोग साल में एक बार जयंती मनाएंगे और बाकी दिन अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे। संडे का एक महीने में 4 इतवार होता है संडे। बहुत से साथियों ने कहा कि 4 संडे देना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि 4 संडे, 2 संडे भी मत दीजिए, 3 भी मत दीजिए। महीने का केवल 1 संडे आप लोग अपने समाज को संगठित करने के लिए दीजिए। जिस दिन आप लोगों ने महीने के 1 संडे, और 1 संडे ऐसा नहीं कि 2 घंटे के लिए, महीने का 3 संडे आप लोग अपने घर में, परिवार में, नात में, रिश्तेदार में दीजिए। महीने का 1 संडे आप लोग पूरा दिन, महीने का 1 संडे आप लोग पूरा दिन अपने परिवार को दीजिए, कर लीजिए। तो साथियों, 3 संडे जो है आप लोग अपने घर परिवार में दीजिए, 1 संडे जो आप लोग है अपने मिशन मूवमेंट में लगाइए, और 1 संडे ही काफी है। केवल 1 ही संडे की आवश्यकता है, और 1 संडे से जगह जगह जाके हम लोग समाज को संगठित करने का, जोड़ने का, जागरूक करने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, तो बपना में स्थानीय साथियों का धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। विराम देने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाते हुए, अरे आवाज दो, अरे आवाज दो, आवाज दो, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा, छत्रपती शाहूजी महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, माधवराव काशीराम साहेबांचा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।